एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तब वो फंक्शन अवेलेबल हो जाता था हर एक कंपोनेंट के लिए इनसाइड आवर एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स होते थे हमारी एप्लीकेशंस के अंदर, उन सभी के लिए अवेलेबल रहता था हमारा पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिससे भी हम एक्सपोर्ट करते थे। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते थे? फंक्शन मेथड का यूज करते थे। उसी तरीके से क्लास मेथड होती है हमारे पास रिएक्ट के अंदर, जो कि पहले यूज में होती थी। बिफोर 2019 हम क्लास कंपोनेंट के ऊपर वर्क करते थे, बट क्लास कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना हमने कब बंद कर दिया? जब हमें फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुए। जैसे फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुए, सो हमने क्या किया, जो फंक्शन कंपोनेंट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी क्लास कंपोनेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, सो जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं बट अब मेंटेनेंस पे है, वो सभी के सभी किसके ऊपर है? क्लास कंपोनेंट के ऊपर है। सो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हो, सो अगर आपके पास स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट आता है, तब आप फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर स्विच करोगे। अदरवाइज अगर आपके पास कोई मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट आता है, जैसे कोई ऑनगोइंग एप्लीकेशन है जो कि वर्क कर रही है, जो कि लाइव है, अब क्लाइंट को चाहिए कि उसमें एक न्यू फंक्शनैलिटीज ऐड करे वो, तो क्या होगा कि उसकी जो एप्लीकेशन रहेगी वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे रहेगी। सो आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर ही वर्क करना होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में क्लास बेस्ड कंपोनेंट के रिगार्डिंग भी क्वेरीज और क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट आज से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज क्लास? यस। शिवम, क्लास क्या होती है? क्लास टाइप का सिर्फ फंक्शन ही रहता है, मतलब उससे मल्टीपल डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं हर एक यूजर के हिसाब से। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर क्लासेस का। हाँ, आपकी क्लासेस की क्लास ली थी ना? ये सर ने ली थी सर, मतलब समझाया था कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन रहता है, उससे उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज रहती हैं और हर एक यूजर के हिसाब से ऑब्जेक्ट टाइप का एक टाइप का रहता है सर। ओके, विवेक, एनी आइडिया? ओम प्रकाश, पूजा? सर जैसे क्लास हमने बनाया, जैसे हमने अगर कार नाम की क्लास बनाई है तो सर उसके अंदर जैसे कि हम पास कर, जैसे कि उसका कलर हो गया, एवरेज हो गया, ये सब उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रहता है। यही आइडिया है। ओके, पूजा? सर मैं अभी ज्वाइन की हूँ सर, लैपटॉप से सर मेरे में आवाज नहीं आ रही थी, तो सर आप क्या बोल रहे थे सर? कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम पूजा। सो मैं पूछ रहा था बेसिकली व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स? सर जो बेसिक जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था। हाँ पूजा। क्लास हाँ आ गया है। ओके फाइन, ठीक है पूजा। विवेक, ओम प्रकाश, मैं आज एक पीडीएफ शेयर करूंगा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। सो उसमें आपको डिफाइन करूंगा कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, उसे रीड करना, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल मेथड्स क्या होती है। इससे पहले हम रिएक्ट में देखते हैं कि क्लासेस क्या होती है, फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, यस सर, नेट पे सर दिखा रहे सर, मतलब ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्लासेस का यूज किया जाता देखो क्लासेस क्या होती है, ब्लूप्रिंट्स होता है ऑब्जेक्ट्स का मतलब। क्लासेस क्या होती है, एक जस्ट लाइक अ फंक्शन होता है, फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके नेम से, उसी तरीके से हम क्लासेस को कॉल कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है,
सो वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कि कैसे क्या चीजें वर्क करती है क्लासेस में। अभी हम रिएक्ट के अंदर देखते हैं। यस सर। ठीक है, सो मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा आपको वो एक बार रीड जरूर कर लेना, ताकि जब आपको मैं एक्सप्लेन करूं तब आपको माइंड में विजन क्लियर हो कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट, मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। स्टार्ट हो गया क्या? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? शिवम, पूजा, ओम प्रकाश, विवेक? यस सर। ओके फाइन। सो बेसिकली अभी जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था वो हमने क्या देखा था कि app.js के अंदर हमने एक URL क्रिएट की थी। उसके अंदर जब भी हम अबाउट डाल रहे थे राउटिंग के अंदर, तो हमारा स्क्वायर कैलकुलेटर नाम का कंपोनेंट कॉल हो रहा था। ठीक है, तो स्क्वायर कंपोनेंट में हमारा क्या था, ये था जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूज मेमो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर रहे थे तो हमारा स्क्वायर कंपोनेंट कॉल हो रहा था। ठीक है, सो अब हम इसे चेंज करते हैं एक न्यू कंपोनेंट पे, जो कि क्लास कंपोनेंट
ओके, सो यहाँ पे हम एक न्यू कंपोनेंट को कॉल करेंगे जो कि होगा क्लास कंपोनेंट। उससे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो आर फंक्शन कंपोनेंट में हम क्या करते थे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और कंपोनेंट का नेम ब्रैकेट्स एंड एक रिटर्न स्टेटमेंट रहती थी जिसके अंदर हम JSX लिखते थे, ठीक है। सो क्लास कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सो कीवर्ड चेंज हो जाता है हमारा फंक्शन से क्लास पे, ठीक है। बाकी पूरा वही रहता है, इंपोर्ट रिएक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और चीज इंपोर्ट करते हैं जो कि होती है कंपोनेंट, जिससे हम बाद में एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे फंक्शन से इसे कंपेयर करोगे, सो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सिर्फ यहाँ पे इतना इंपोर्ट करते थे, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं जिसकी हमें नीड रहती है क्लास बेस्ड कंपोनेंट को क्रिएट करने में। सो यहाँ पे हमने कंपोनेंट को भी इंपोर्ट किया है और एक्सटेंड के बाद हमने इसे यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंड की स्टेटमेंट नहीं थी जब हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर वर्क करते थे। सो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, कीवर्ड। सो फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन होता है, क्लास का कीवर्ड क्लास होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे कंपोनेंट का नेम, जैसे क्लास कंपोनेंट रहता था, सो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट लिखा। इसके बाद हमने एक्सटेंड का यूज किया, एक्सटेंड कंपोनेंट, जो कि हमने पहले से यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। बाकी पूरी चीजें वही है। रिटर्न, अब यहाँ पे क्लास के अंदर क्या होता है, रिटर्न जो रहता है वो बाइंड रहता है हमारे रेंडर के अंदर, और फंक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होगा, जो आपका रिटर्न रहेगा वो बाइंड रहेगा रेंडर के अंदर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे h1 टैग लेते हैं, तो जब हमने इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो app.js में जाके इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो सजेशन आ गया, पहले सजेशन नहीं आ रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया था उसे। यहाँ पे क्लास कंपोनेंट का एक्सपोर्ट कर दिया, चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखो, जैसे मैं अबाउट पे करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट आ रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है। सो मल्टीपल सिनेरियोस रहते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के भी। जैसे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम क्या पढ़ते थे, हुक्स पढ़ते थे। उसके अंदर हमने क्या देख लिया है, यूज स्टेट देख लिया है, यूज यूज मेमो देख लिया है, यूज इफेक्ट देख लिया है। सो यूज स्टेट क्या करता है, स्टेट डिफाइन करता है। यूज मेमो क्या करता है, यूज मेमोराइज करता है आपके कैलकुलेशन को। नेक्स्ट टाइम अगर डिपेंडेंसी स्टेट के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं ऐसे, वो तभी चलता है, अदरवाइज वो नहीं चलता है, ठीक है। यूज इफेक्ट क्या करता है, फर्स्ट टाइम कॉल होता है जब भी आपका कंपोनेंट माउंट होता है आपके पेज के अंदर, फिर उसके बाद वो कॉल नहीं होता है, ठीक है। और जब भी कोई स्टेट चेंज होती है तब तब हम उसे कॉल करते हैं। तो यूज इफेक्ट किस हेल्प में आता है, हमारे एपीआई कॉलिंग की हेल्प पे, जिसका हमने प्रैक्टिकल करके देखा था जब हमने क्या किया था, हमारे टेबल क्रिएट किए थे यूजर्स की लिस्ट के लिए और पोस्ट की लिस्ट के लिए, ठीक है। उसी तरीके से यस क्लास के अंदर मल्टीपल लाइफ साइकिल्स होती हैं, जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट। सो ये काइंड ऑफ हुक्स की तरह ही वर्क करती है, बट यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशंस अलग हैं इसके। जिसे हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हुक्स कहते हैं, उसे ही हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल्स कहते हैं। लाइफ साइकिल से आपको समझ में आ रहा होगा, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो लाइफ साइकिल कीवर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल इन द सेंस जब वो पेज रेंडर होता है,
जब वो अपडेट होता है, जब वो एडिट होता है, तो ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर आपकी पर्टिकुलर मेथड्स क्रिएट करके कर रखी है रिएक्ट ने, ठीक है। जैसे इनिशियल फेज में क्या होता है, जब भी हम जैसे हमने अभी अबाउट पे क्लिक किया है, ठीक है, सो क्या हो रहा है, हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, मतलब डोम के ऊपर अपेंड हो रहा है। सो ये इसकी लाइफ स्टार्ट हो गई यहाँ से। जैसे ही हमने किया, सो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है, ठीक है, डोम के ऊपर अपेंड हो रहा है, ये होगी। अगर कोई यूजर आता है पर्टिकुलर, हमने कोई मेथड लिख रखी है जिससे डेटा एडिट और अपडेट हो रहा है, तो एडिट के केस में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ साइकिल फिर से चेंज हो रही है, डेटा एडिट हो रहा है और फिर से कंपोनेंट लोड हो रहा है, अपडेट कर रहे हैं तब हो रहा है। फिर उसके बाद हमारी एपीआई कॉल होती हैं। जैसे आपने लिस्ट देखी होगी, किसी भी कोई एप्लीकेशन चलाई होगी जिसके अंदर पर्टिकुलर लिस्ट रहती है और आप एडिट करते हो, तो वो एडिट डेटा आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है जैसे ही आप एडिट करते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर लिस्ट में से डेटा को डिलीट करते हो, तो वो पर्टिकुलर डेटा डिलीट हो जाता है और अपडेटेड लिस्ट आपको शो होती है, ठीक है। ये देखा है किसी ने करके? यस सर। जैसे हमने अभी टू डू लिस्ट में देखा था, टू यस डू सर। लिस्ट क्रिएट की थी। तो टू डू लिस्ट में हमने क्या देखा था, आप लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, आप जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करते थे पर्टिकुलर लिस्ट से वो कंटेंट आपका रिमूव हो जाता था और अपडेटेड लिस्ट आपको शो होने लगती थी, यस यस सर। ठीक है। उसी तरीके से क्लास बेस्ड कंपोनेंट की भी लाइफ साइकिल होती है, जिसके एडिट पे कुछ टास्क परफॉर्म करने हो, अपडेट पे कोई टास्क परफॉर्म करने हो, या सो ऑन, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हमें कोई टास्क परफॉर्म करने हो, तो हमें मल्टीपल लाइफ साइकिल मेथड्स मिलती है उसकी, ठीक है। सो वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि हम स्टेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। ओके, सो यहाँ तक सभी को क्लियर है क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर? यस यस सर। सर। यस सर, पर ये क्लास बेस में तो हम लाइफ साइकिल वो बनाएंगे ना। हाँ, लाइफ साइकिल क्रिएट करेंगे, बट मतलब स्टेट तो इसका नाम लाइफ साइकिल है ना, जैसे उसमें स्टेट काम करते थे इस पे लाइफ साइकिल। नहीं नहीं, जैसे उसमें हुक्स काम करते थे, हुक्स क्या थे यस आपके? यस 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 सर, हुक्स थे, हुक्स जैसे कि एचरेफ हो गया, हो यूज स्टेट हो गए, ये सब हुक्स थे। हाँ, ये सब हुक्स हो गए, तो उन्हीं का नेम चेंज कर दिया है लाइफ साइकिल, ठीक है। यस। बस यस। और कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस है और वर्किंग सेम ही है। वर्किंग सेम इन द सेंस आपका जैसे यूज इफेक्ट कब चलता था आपका, जैसे ही पेज आपका रेंडर होता था तो सबसे पहले आपका यूज इफेक्ट चलता था, उसी तरीके से क्लास के अंदर होता है एक लाइफ साइकिल में कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट भी तभी चलता है जब आपका कंटेंट डोम के ऊपर रेंडर होता है, ठीक है। सो सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मतलब लॉजिक सेम ही रहेगा हमारा, बट सिंटैक्स उसका अलग हो जाएगा, यस। ठीक है। ओके फाइन। सो हम स्टेट कैसे डिफाइन करते थे फंक्शन के अंदर, यूज स्टेट हुक का यूज करते थे, ठीक है। अब हम क्लास के अंदर कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो क्लास के अंदर हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में हम प्रॉप्स कैसे लेते थे, जैसे ये मेरा एक फंक्शन है स्क्वायर कैलकुलेटर, अगर मैं इधर पे कुछ पास कर रहा हूँ तो मैं गेट कैसे करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से गेट कर लेता था मैं। जैसे नेम पास किया तो नेम यहाँ इस तरीके से आ जाता था, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता था। अगर मुझे और कुछ चाहिए तो प्रॉप्स में डायरेक्ट लिखता था, प्रॉप्स डॉट नेम किया, प्रॉप्स डॉट एज किया, जो भी मैंने पास किया है वो मैं गेट कर सकता था, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रॉप्स पास करते थे फंक्शन में, यस सर। ठीक है। सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम क्या करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी को आइडिया है? यस सर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? सर कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसके अंदर दिस कीवर्ड का हम यूज करते हैं उस वैल्यूज एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले मतलब कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है क्लास के अंदर।
ओके, सो सबसे पहले जैसे विवेक ने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, ठीक है। सो इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इट प्रिपेयर द न्यू ऑब्जेक्ट फॉर यूज, ऑफन एक्सेप्टिंग आर्गुमेंट दैट कंस्ट्रक्टर यूज टू गेट रिक्वायर्ड मेंबर वेरिएबल्स। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि सबसे पहले कॉल होता है जैसे ही हमारी क्लास हमारे पेज के ऊपर रेंडर होती है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो सबसे पहले जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो अगर आप कोई भी वैल्यू पास करते हो किसी भी फंक्शन या क्लास के अंदर, सो इनिशियली जो सबसे पहले कॉल होता है वहीं पे आप उसको गेट कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम कहाँ गेट करते थे, फंक्शन का नेम लिखते थे, जो उसके ब्रैकेट्स रहते थे उसके अंदर हम उसको गेट कर लेते थे वैल्यू को। सो अगर हमें कोई वैल्यू पास करनी है तो हम कहाँ पे गेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर गेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉप्स हम लिखेंगे, इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देन हम लिखेंगे सुपर प्रॉप्स, ठीक है। सो जब भी हम क्लास के ऊपर वर्क करते हैं तो क्लास की हर एक क्लास की एक सुपर क्लास होती है, तो हम उसे सुपर कीवर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपको स्टेट डिफाइन करनी है तो आप कैसे करोगे, इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम क्या करते थे, कॉन्स्ट लिखते थे, मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल टाइप लिखते थे कि कॉन्स्ट में करना है, लेट में करना है या वेर में करना है, ठीक है। कीवर्ड लिखते थे कॉन्स्ट, पर्टिकुलर स्टेट का नेम लिखते थे। स्टेट का नेम लिखने के बाद हम क्या करते थे, हम उसकी एक मेथड लिखते थे जो कि उसकी वैल्यू को अपडेट करे। जैसे हमने काउंट लिखा, काउंट के बाद हम क्या लिखते थे, सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट ब्रैकेट्स, और जो हमें इनिशियल वैल्यू देनी होती थी हम वो दे देते थे, ठीक है। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता है, हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, दिस डॉट स्टेट लिखते हैं। दिस डॉट स्टेट लिखने के बाद जो भी हमें स्टेट बनानी है वो हम किसके फॉर्म में बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाते हैं। काउंट, जैसे हमें काउंट लेना है, काउंट इसकी वैल्यू 0, ये हो गया हमारा काउंट, ठीक है। अगर हमें इसे शो करना है तो हम क्या लिखेंगे, शो करने के लिए हम क्या लिखते थे, फंक्शन में डायरेक्ट हम काउंट लिख देते थे, शो हो जाता था, ठीक है। बट क्लास विद कंपोनेंट के अंदर हमें क्या लिखना है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ये पूरा के पूरा इतना बड़ा हमें लिखना पड़ेगा। ये आ गई हमारी 0 आ गई। उसी तरीके से अगर मुझे एक और वैल्यू स्टेटमेंट डालनी है तो मैं क्या करूंगा, नंबर 5, ठीक है, या हम नेम ले लेते हैं। अगर हमें इसे एक्सेस तो करना है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट दिस स्टेट डॉट नेम। डॉट नेम, यस करेक्ट, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। देखो 0 और राहुल आ गया। सर यहाँ पे दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है तो सर जो उसके इसमें अंदर, मतलब अगर क्या होगा करंट ऑब्जेक्ट? ये कंस्ट्रक्टर, यस। कंस्ट्रक्टर हुआ और प्लस पूरी क्लास को वो करेगा ये। तो अगर हम सर ये यहाँ पे प्रॉप्स, सर ये प्रॉप्स क्या कर रहा है? प्रॉप्स, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉप्स क्या होता है। यस सर। सो प्रॉप्स जस्ट लाइक अ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम वैल्यू पास करते हैं तब हमें यूज में आते हैं, ठीक है। सो हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्या करते थे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम फंक्शन के नेम के बाद प्रॉप्स को डिफाइन करते थे ताकि जब कोई कंपोनेंट हमें वैल्यू पास करे तब हम उसे गेट कर सके, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज गेट करनी है, अगर कोई कंपोनेंट हमें पर्टिकुलर वैल्यूज पास कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। सर मैं ये कह रहा हूँ, तो सर ये पास कहाँ कर रहा है? सर ये तो काउंट के अंदर हमने तो इनिशियलाइज ही किया है वैल्यूज इनकी। हाँ, पास अभी काउंट और हमने नेम पास के नहीं अंदर तो करा है, बट हमें पास इन फ्यूचर हम पास तो करेंगे, तो हमें पता ये होना सर, चाहिए कि कहाँ लिखना चाहिए इसे।
तो वो यस सर, मैंने आई एम सेइंग एक्सप्लेन दैट किया। सर, अगर मैं प्रॉप्स अगर यहाँ पे ना लिखूँ तो अभी कुछ नहीं होगा ना, मेरा आउटपुट सब सही रहेगा नहीं ना, नहीं, यही रहेगा अभी? हाँ हाँ यही रहेगा, नो इश्यू। यस। देखो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पूरे के पूरे क्लास कंपोनेंट को। देखो क्लास कंपोनेंट के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमें, प्रॉप्स मिल रहे हैं, रेफरेंस मिल रहे हैं, स्टेट्स मिल रही है, ठीक है, अपडेटर मिल रहा है, रिएक्ट मिल रहा है। ये सारी क्या हमें वैल्यूज मिल रही है। अगर हमें इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम डॉट मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई प्रॉप्स मिलता है तो हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट उसका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई रेफरेंस मिलते हैं, दिस डॉट रेफ्स डॉट जो भी वैल्यू रहेगी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट मिल रही है, तो यहाँ पे स्टेट हमने कितनी डिफाइन की, दो डिफाइन की, काउंट और नेम, ठीक है। अगर मैं एक और स्टेट डिफाइन कर दूं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एड्रेस नाम की एक स्टेट डिफाइन कर दूं और यहाँ पे लिख दूं दिल्ली, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक और स्टेट मिल जाएगी। जैसे मैं इसको लोड करूंगा तो ये आ गया, दिस इज स्टेट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेट्स हो गई, अब 3 स्टेट हो गई, एड्रेस, काउंट, राहुल। सो कंपोनेंट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो भी वैल्यूज हमारी रहती है वो उससे पॉइंट करता है, तो हमें प्रॉप्स मिल जाते हैं और स्टेट मिल जाती है। ओके, समझ में आया दिस क्या करता है? यस। ठीक। ओके, सो स्टेट को हमने डिफाइन करना देख लिया, स्टेट को हमने प्रिंट करना देख लिया कि कैसे हम स्टेट्स को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, यस। ठीक है। सो अब हम इसे चेंज करना देखते हैं कि एक्चुअली हम चेंज कैसे कर सकते हैं। स्टेट को हमने इनिशियलाइज करना देख लिया, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हमारे पास अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर जब भी हम फंक्शंस को डिफाइन करते थे, जैसे एरो फंक्शंस को डिफाइन करते थे, तो हमें पर्टिकुलर कोई कीवर्ड चाहिए, पर्टिकुलर वेरिएबल चाहिए रहता था। जैसे हम लिखते थे कॉन्स्ट फंक्शन का नेम, एरो फंक्शंस का सिंटैक्स और सो ऑन, ठीक है। अब हमें अगर इसमें करना है तो डायरेक्ट हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा। जैसे हम कर लेते हैं इंक्रीमेंट, एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये बन गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेट को चेंज करना है, तो दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट के बाद ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, काउंट और this dot set state this dot state dot count plus 1 बटन क्रिएट करेंगे। ऑन क्लिक ऐसे ही वर्क करेगा। सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अगर हमें कोई फंक्शन क्या करना है, एक्सेस करना है, तो भी हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि दिस पूरे इन्वायरमेंट को पॉइंट करता है। जो भी हम क्लास के अंदर लिखेंगे उससे हम एक्सेस कर सकते हैं दिस कीवर्ड से। तो दिस डॉट क्या है हमारे फंक्शन का नेम, इंक्रीमेंट, इंक्रीज द वैल्यू, प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को। कैसे प्रिंट करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है इंक्रीज। यस ओके, सो सर। हम एक्चुअली फंक्शन, सर जो इंक्रीमेंट है ये मेथड है ना सर, जो हमने क्लास के अंदर लिखा है? हाँ ये मेथड है।
सो नॉर्मल जब हम क्लास पे वर्क करते हैं तो आप क्या करते थे, अगर आपको कोई मेथड कॉल करनी रहती थी तो आपको क्या करना होता है कि आपको क्लास का नेम लिखना होता है और आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके नेम से आप मेथड्स को कॉल कर लेते हो, ठीक है। सो हमने किसकी हेल्प से यहाँ पे किया है, दिस कीवर्ड की हेल्प से किया है, क्योंकि दिस कीवर्ड किसको पॉइंट कर रहा है, हमके हमारे क्लास को, ठीक है। सो दिस डॉट जो भी हमारी मेथड है उसका नेम और वो कॉल हो जाएगी, ठीक है। और स्टेट में अगर हमें कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो हमें क्या लिखना होगा, दिस डॉट सेट स्टेट। जैसे हम फंक्शन में स्टेट के अंदर कैसे चेंज करते थे, सेट काउंट नाम का एक फंक्शन रहता था, अगर हमें काउंट में कोई चेंजेस करने रहते थे, उसी तरीके से क्लास के अंदर क्या होगा, हमारा सेट स्टेट नाम की एक मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन में हम क्या करते थे, देखो फंक्शन में हम क्या करते थे, हम लिखते थे सेट काउंट प्लस 1, ये लिखते थे हम, अगर हमें Yes, वैल्यू sir. चेंज करनी रहती थी काउंट की, ठीक है। सो अब मैच करो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट काउंट सेम ही है तो सेट स्टेट लिखा यहाँ पे हमने, फिर हमने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया, फिर इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस क्यों है, क्योंकि क्लास के अंदर जब भी हम स्टेट सेट करते हैं उसे एज अ ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया जो कि ऑब्जेक्ट को डिनोट करती है काउंट। अब दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, तो ये हमारी क्या वैल्यू लाके देगा, यही काउंट की वैल्यू लाके देगा जो हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते थे, और प्लस 1 मतलब जो भी उसकी वैल्यू रहेगी